रिपोर्टर ने अमेरिका की वैश्विक चेतावनी शामिल की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यह स्थिति सिर्फ जॉर्डन वासियों या अमेरिकियों की नहीं, हम सबका सामना है। ये वैश्विक खतरा है इन गुंडों के कारण जो अब ईरान पर राज करते हैं। ये साफ है, ये हताशा का नतीजा है। वे दाएं बाएं ये रॉकेट दाग रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। वे आमतौर पर कहते हैं या दावा करते हैं कि वे बड़े शैतान और छोटे शैतान को निशाना बना रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल की ओर इशारा करते हुए। कुछ महीने पहले वे अपनी कहानी बेचने की कोशिश कर रहे थे कि जॉर्डन की वायुसेना उन मिसाइलों को मार गिरा रही है जो इजरायलियों पर हमला कर रही है, जो गाजा के लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये एक भ्रांति और झूठा दावा साबित होता है, क्योंकि अब साफ तौर पर ईरान की सरकार जॉर्डन, कुवैत, बहरीन को खास तौर पर निशाना बना रही है, क्योंकि वे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते दबाव के संबंध में उनका मानना है कि इन देशों की सरकारें और लोग या तो स्थानीय सरकारी अधिकारियों या अमेरिकियों पर दबाव डालेंगे, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप अब बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। क्षेत्र में हर कोई, सिर्फ जॉर्डन ही नहीं बल्कि जॉर्डन और खासकर खाली क्षेत्र भी आत्मसंयम दिखा रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि इसकी भी एक सीमा है। कई अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए अनुसार इस तरह का धैर्य खत्म हो जाएगा, और कोई नहीं जानता कि यह स्थिति कैसे बदल सकती है। शायद वर्ल्ड कप के कुछ घंटों बाद ही हर कोई या तो स्पेन या अर्जेंटीना की जीत का जश्न मना रहा होगा। शायद ईरानी लोग भी अपनी सरकार के पतन का जश्न मनाएंगे। वो सरकार 47 सालों से आतंक के दम पर राज कर रही थी, और यह सच में बुराई की धुरी साबित हुई है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है जैसा कि वे दावा करते थे। अब वे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जैसे कि बिजली और पानी के विलवनीकरण से जुड़ी सुविधाएं। मुझे आपको यह पूछने दीजिए, इसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है, क्योंकि अगर आप इलात और अकाबा को निशाना बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अर्थव्यवस्था और पर्यटन को निशाना बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जॉर्डन ने युद्ध में तटस्थ रहने की कोशिश की, क्या अब भी यह संभव या विश्वसनीय है? धन्यवाद पूछने के लिए मैडम। तटस्थता हमेशा नैतिक रुख या दृष्टिकोण पर आधारित होती है। जब अपने देश की रक्षा की बात आती है तो आप उस स्थिति में तटस्थ नहीं रह सकते। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक शपथ है। हर सैन्यकर्मी, हर नागरिक दुनिया के किसी भी देश में अपने देश की रक्षा करेगा, चाहे वो जॉर्डन हो, इजराइल हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। और ईरानी ऐसे लक्ष्यों, सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करके नागरिकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और वे सोचते हैं कि ये लोग कमजोर हैं, लेकिन वे वास्तव में कमजोर नहीं है, क्योंकि पीट हेग्सेथ के अनुसार, जो अब डिफेंस नहीं बल्कि युद्ध के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि जो कुछ उन्होंने जॉर्डन में सेवा कर रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ किया, वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के इस क्षेत्र की रक्षा करने, अमेरिकियों की रक्षा करने और मध्य पूर्व के देशों के लोगों की रक्षा करने के संकल्प को और मजबूत करेगा। और एक बार फिर होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र आवागमन की रक्षा करने के लिए। ठीक है बिशार जरार, आज दोपहर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, हम इसकी सराहना करते हैं। आपका बहुत स्वागत है, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस विषय पर और जानकारी के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसेरॉन हमारे साथ हैं। हमारे मेहमान ने बताया कि मिसाइलें जॉर्डन और कुवैत को, और खास तौर पर कुवैत के एक बिजली और विलवनीकरण संयंत्र को निशाना बना रही हैं, और कुवैत के पीने के पानी का 90% इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। इसका जनता पर वाकई में असर पड़ सकता है। ईरान, कुवैत और उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना क्यों बनाना चाहेगा, और वे कुवैत को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? कुवैत ही नहीं, वे जॉर्डन में भी नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में भी ऐसा किया है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह एक आतंकवादी शासन वाला राज्य है। यही आतंकवादी करते हैं। वे नागरिक आबादी में डर फैलाने के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं ताकि अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा सके। यही इसका जवाब है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सैन्य रणनीति के लिहाज से गहराई से देखें
तो यहाँ उनके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य यह है कि इन देशों को वही निशाना बनाया जाए जहां उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, यानी नागरिक आबादी और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर इन देशों पर दबाव डालना, ताकि ये देश अमेरिका पर ईरान के खिलाफ अपने हमले रोकने के लिए दबाव डालें। लेकिन इसके अलावा वे व्यापक रूप से यह भी चाहते हैं कि अमेरिकी सेना इस क्षेत्र से बाहर चली जाए और इन देशों पर हमला करके उन्हें लगता है कि इससे वे अमेरिकी उपस्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उनकी सोच में आप जानते हैं अमेरिकी उपस्थिति ही उन देशों पर इन हमलों का कारण है। अगर वहां अमेरिकी उपस्थिति नहीं होगी तो हमले भी नहीं होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि यह सच नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ अमेरिकी सैन्य लक्ष्य नहीं बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वे इन देशों को निशाना बनाकर अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा निशाना बनाया गया था। इसी वजह से अब जब उनके पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण है तो वे किसी भी हालत में उस दाव को छोड़ने वाले नहीं हैं। यही संदेश वे आगे बढ़ा रहे हैं। वे उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए युद्ध है। इस युद्ध में सभी लक्ष्य जायज माने जाते हैं, जिसमें ऐसे देशों के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना भी शामिल है जो इसमें शामिल ही नहीं है। ये सच में ऐसा लगता है जैसे स्कूल के मैदान में बड़ा गुंडा छोटे बच्चों को परेशान कर रहा हो, क्योंकि अब तक जोखिम अपेक्षाकृत कम है, कम से कम ईरान के लिए ऐसा करना, क्योंकि हम नहीं मान सकते कि कुवैत अचानक ईरान पर पूर्ण पैमाने का हमला कर देगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो इसकी बहुत ज्यादा तुलना नहीं की जा सकती। वो वाकई में असली दबंग है। लेकिन एक है, आप जानते हैं, अगर आपकी उपमा के हिसाब से देखें तो इस मैदान में एक बच्चा है जिसके खिलाफ वो नहीं जा रहे हैं, और वो है इजराइल। इसकी वजह यह है कि वे इजराइल के पलटवार से डरते हैं। जैसा कि आप कहते हैं, उन्हें पता है कि कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों पर हमला करना, जिनकी सैन्य ताकत कम है और पलटवार की क्षमता सीमित है, वो आसान निशाने हैं। लेकिन उन्होंने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। वे अपना क्षेत्रीय दबदबा दिखाना चाहते हैं और जताना चाहते हैं कि अब उन पर हमला होने पर वे चुप नहीं बैठेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका बदला निर्दोष नागरिकों और उन देशों के नागरिक ढांचे पर निशाना साध रहा है जो किसी भी तरह से उन्हें निशाना बनाने में शामिल नहीं है। इसी कारण उनके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे और इन खाड़ी अरब देशों को अमेरिका से दूर करने के बजाय आप उन्हें और करीब ला रहे हैं।